हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काव्य खंड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि पहली कविता जो है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक गीत कविता है, जिसमें कि दो कविताएं हम पढ़ेंगे। पहली है आत्म परिचय और दूसरी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि ने अपने जीने की इच्छा यानी जिजीविषा इसको और समय की सीमित उपलब्धता को बड़े ही सरल शब्दों में बांधकर प्रस्तुत किया है। कवि का कहना है कि जैसे पथिक यानी चलने वाला या रास्ते पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति थकने के बावजूद बिना रुके निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, क्योंकि वह व्याकुल होता है कि वह जल्दी से अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों से मिले, क्योंकि बच्चे भी घर पर उसकी राह देख रहे होते हैं। उसी प्रकार चिड़िया भी दिन ढलते ही अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए तेजी से पर फड़फड़ाती हुई उड़ती है। लेकिन कवि की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इस दुनिया में कवि की प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, उसकी बाट जोहने वाला कोई नहीं है। यह भाव उसके पांवों में शिथिलता तथा मन में व्याकुलता को भर देता है। कुछ इसी प्रकार के भावों को व्यक्त करती है हरिवंश राय बच्चन जी की ये कविता। आइए स्टार्ट करते हैं कविता का भावार्थ। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि दिन तेजी से ढलता है, कहीं राह में ही रात ना हो जाए, इसलिए राहगीर यानी राह पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। दिन भर का थका हुआ पथिक सिर्फ इस सोच के कारण अधिक तेजी से चलता है ताकि वह अपने लक्ष्य को या अपने बसेरे पर जहां भी वह रहता है बहुत जल्दी पहुंच जाए। कहीं अपने बसेरे तक पहुंचने से पहले ही रात ना आ जाए, अंधेरा ना घिर जाए और अपने लक्ष्य को निकट आते हुए देखकर उसके मन में आतुरता आती है, एक व्याकुलता आती है, जिससे कि उसके कदम तेजी से बढ़ने लगते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी इंतजार, नीड़ों से यानी अपने घोंसलों से या अपने घरों से। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बच्चे घोंसले में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहाँ चिड़ियों के बच्चों की बात हो रही है। यह भाव चिड़िया के परों में चंचलता भर देता है ताकि वह जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच जाए। दिन भर भोजन की तलाश में बाहर भटकने वाली चिड़ियों को शाम के समय अपने बच्चों की अत्यधिक याद आ रही होती है। उन्हें लग रहा है कि बच्चे भोजन एवं अपनी माँ के प्यार की चाहत में बार बार अपने घोंसलों से बाहर उनकी राह देख रहे होंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता मन में विभलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार कवि बहुत ही व्याकुल है, क्योंकि उसका कोई इंतजार नहीं करता। यह भाव उसके मन में शिथिलता भर देता है, यानी उसके मन में एक ठहराव सा ला देता है। कवि को अपना अकेलापन बहुत खलता है। वह अपने अकेलेपन के कारण निराश और व्यथित यानी दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि घर पर जल्दी पहुंचने के क्या लाभ, क्योंकि वहां पर तो उसका कोई इंतजार ही नहीं कर रहा। और इस सोच के कारण ही उसके कदम और अधिक शिथिल हो जाते हैं, यानी उसके कदम और अधिक धीमे पड़ जाते हैं। तो इस कविता में प्रेम और आत्मीयता के महत्व को बड़े ही सहजता के साथ हरिवंश राय जी ने अभिव्यक्त किया गया, जिसका नाम है आत्म परिचय। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस कविता में यह स्पष्ट करना चाहा है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज में रहते हुए हम बहुत से खट्टे मीठे एहसासों को अनुभव करते हैं और मनुष्य एक ऐसे परिवेश से गुजरता है जहाँ से एक अलग व्यक्तित्व या अलग हट के रहना समाज से उसके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति की पहचान संभव है। लेकिन साथ ही साथ दुनिया से भी उसका संबंध कुछ प्रीति का, कुछ कलह का, ठीक है, प्यार और कुछ
द्वेष या कुछ क्रोध का, ये सब रिश्ते भी मनुष्य के समाज के साथ रहते हैं। तो अपने इन्हीं विरोधाभासों को ही व्यक्त किया है कवि ने अपनी इस कविता में, और एक मस्ती और दीवानगी के रूप में अपने व्यक्तित्व को, यानी अपने आप के बारे में ही कवि ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। चलिए अब पंक्तियों द्वारा व्याख्या करते हैं कविता की। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि के जीवन में बहुत सी चिंताएं हैं, बहुत से दायित्व हैं जो उनको निभाने हैं, लेकिन इस दुनियादारी के बावजूद वे अपने प्रेम को जीवंत बनाए हुए हैं और अपने प्रेम की झंकार से हमेशा खोया सा रहता है। अपने जीवन में प्रेम की ललक को ही लिए घूमता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया की रीतियों अर्थात बंधनों का कवि कोई ध्यान नहीं करते हैं, उन्हें अधिक महत्व नहीं देते। यह दुनिया गुणगान प्रिय है, यानी जो इसकी इसकी महिमा गाता है या जो इसका गुणगान करता है दुनिया का, दुनिया के लोगों का, ठीक है, उसी को ही लोग पूछते हैं। जो इसकी प्रशंसा करते हैं यह उनका ध्यान रखने वाली है। लेकिन मैं इन सबसे अलग हूँ। अपने आप के बारे में कवि कहते हैं कि मैं इस दुनियादारी से अलग हूँ और अपने मन की आवाज, अपने मन के गान को गाता हूँ और इससे मैं स्वयं को संतुष्ट रखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने हृदय के उद्गार अर्थात अपने हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। संसार की अपूर्णता से उसका आशय यह है कि संसार में प्रेम का अभाव होना। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं और इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य इनमें उलझकर रह जाता है। इसी कारण कवि कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रहता है और निरंतर यानी लगातार वह खुद ही उस आग में जलता रहता है। वह सुख और दुख में एक समान रहा करता है, अर्थात कवि का जीवन सांसारिक अपूर्णता के बीच तटस्थ कर्मयोगी की भांति, यानी एक डटे हुए कर्मयोगी यानी कर्म करने वाले व्यक्ति की भांति उसका जीवन रहता है। कवि कहता है कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपने जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों से तैरता हुआ चलता रहता हूँ और मैं दुनिया के अन्य लोगों की भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता, यानी मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे पास कोई साधन होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तात्पर्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाए रखता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि वह यौवन के उन्माद को, उन्माद यानी यौवन के पागलपन को अपने भीतर लिए घूम रहा है, लेकिन उसके उन्माद में अवसाद भी हैं, यानी उसके अंदर एक निराशा भी है, या कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसमें किसी गहरे दुख की पीड़ा भी समाहित होती है। कवि किसी ऐसे प्रिय की याद में डूबा हुआ होता है जो उसे सुख दुखात्मक ये सभी अनुभूति देती रहती है, और कवि कहता है कि उस प्रियतम की याद उसे बाहर बाहर तो हंसाती है लेकिन भीतर ही भीतर वह उसे रुलाती भी है। तो इससे स्पष्ट ये है कि यहाँ पर प्रिय से वियोग यानी अपने प्रिय से बिछड़ने की स्थिति का कवि ने वर्णन किया है और उसके दुख तथा उस दुखों की याद कवि के अंदर समाई हुई है। मैं और जग और कहाँ का नाता,
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, जैसे नाता यानी संबंध, जग संसार, वैभव कहा गया है सुख समृद्धि को, और रोदन यानी रोना, ठीक है, निछावर यानी न्यौछावर करना या त्याग देना। भूप कहा जाता है राजा को, ठीक है। कविता के इस अंश के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि संसार से उसका संबंध चिरस्थायी नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है या हमेशा के लिए नहीं है उसका संबंध इस संसार से, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व संसार के अस्तित्व की तुलना से भिन्न है, अलग है। इसीलिए वह कहता है कि वह अपने भीतर कितने ही संसार रोज बनाता है, मिटाता है, ठीक है। वह भौतिक वैभव यानी ये जो ऐशो आराम की चीजें हैं, इन सब को ठुकराने की बात भी करते हुए कहते हैं कि दुनिया जिस धरती पर वैभवशीलता यानी इन सभी ऐशो आराम की चीज़ों को प्राप्त करना चाहती है और सपने संजोती है उन्हें प्राप्त करने की, मैं उस धरती को और उसके इस वैभव को ठुकराता चलता रहता हूँ। अर्थात कवि भौतिक वैभव को तुच्छ समझता है, यानी हीन समझता है। कवि आगे यह कहता है कि मैं रुदन में राग लिए फिरता हूँ, ठीक है। मैं अपने रोने में भी, यानी मैं अगर रो रहा हूँ, अपने दुख को व्यक्त कर रहा हूँ, तो भी उसके अंदर एक राग है। वह शीतल वाणी में आग लिए फिरने की बात को भी कहते हैं। वे वैभव को तुच्छ समझते हैं और उसे ठुकराने की जो उनके अंदर एक अदा है वो भी एक अलग है। वो कहते हैं कि मैं खंडहर लिए फिरता हूँ, लेकिन ऐसा खंडहर जिस पर कि राजाओं का राज प्रसाद भी न्यौछावर है। कहने का अर्थ ये है कि कवि यहाँ पर भौतिकता को महत्वहीन और भावनात्मक जो चीज़ें हैं या सामर्थ्य है व्यक्ति की, उसको उल्लेखनीय मानकर उसे बयां करता है या उसे व्यक्त करता है। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संसार मुझे कवि के रूप में जाने या ना जाने, या कवि के रूप में मुझे अपनाए, मैं इसकी उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। और अपने दीवानेपन को स्पष्ट करते हुए कवि ये कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा हूँ, यानी दीवानों का रूप धारण करके ही मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। अर्थात इन पंक्तियों से कवि का आशय यह है कि वे कहते हैं कि मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ, ठीक है, जिन्हें सुनकर लोग झूम उठते हैं और प्रेम में डूब जाते हैं। मैं सबको, यानी सभी व्यक्ति को, संसार के सभी लोगों को इसी प्रकार प्रेम में डुबो कर मतलब रखना चाहता हूँ और अपने उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी इसी प्रकार प्रेम में डूबे रहें, ठीक है। मैं प्रेम दीवानों की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मैं समूचे जग को प्रेम में बना दूँ। तो स्टूडेंट्स, ये थी आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये दो कविताएं जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, ठीक है। आपकी फर्स्ट जो पोएम है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है।